वो शाहरुख खान को डायलॉग है ना कि जीत कर हारने वाले को बाजीगर कहते हैं। लेकिन आज जो है उसी शाहरुख खान की केकेआर ने इसी डायलॉग को जो है वो उल्टा कर दिया, गलत साबित कर दिया। वो इस तरह के ज़ाहिर शाहरुख खान ने कहा था कि जीत कर हारने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन शाहरुख खान की जो केकेआर थी वो हार कर वो जो है वो जीत कर हारी नहीं, वो जीत कर सचमुच में जीत की और चैंपियन बन चुकी है। और इस तरह शाहरुख खान का जो है वो 10 साल पुराना सपना आज जो है वो पूरा हुआ है। और इसको पूरा करने किया जी श्रेयस अय्यर ने, कमाल का कैप्टन है, जबरदस्त कैप्टनसी उसने की है। और स्पेशली केकेआर की जो पूरी टीम है, पूरी टीम ने जबरदस्त परफॉर्म किया। और डेफिनेटली जहां पर मैं कैप्टन अय्यर को क्रेडिट देता हूं, वहां पर गौतम गंभीर को क्रेडिट देना बनता है कि जब से वो इस टीम इस साल जब वो आया है तो उसने बाकी टीम को बदल कर रख दिया है। लेकिन एक चीज गंभीर के अंदर थी कि गंभीर जो है वो विकेट मतलब मैच जीतते हैं तो फिर एक्सप्रेशन लेस है, वो एक्सप्रेशन उसके फेस के ऊपर नहीं नजर आते। चाहे वो जीतते हैं या हारें तो उसके एक्सप्रेशन नजर नहीं आते। लेकिन गंभीर ने टीम को जिताया है, जबरदस्त फाइट की है। और स्पेशली एसआरएच जैसी बहुत स्ट्रांग टीम को जो है वो 2 दफा शिकस्त दी, एक दफा प्लेऑफ में और दूसरी दफा अभी फाइनल के अंदर। हालांकि ऐसा लग रहा था कि फाइनल के अंदर एसआरएच जो है वो कुछ ना कुछ बदल कर आएगी, कुछ नई स्ट्रेटेजी के साथ आएगी और बदला लेगी अपना। लेकिन केकेआर जो है वो कमाल रही, जबरदस्त रही, एक्सेप्शनल रही। और केकेआर आखिर 10 साल के बाद दोबारा जो है वो चैंपियन बनी है आईपीएल की। लेकिन इस बार अंदर ज़ाहिर है गौतम गंभीर का जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और जिस तरह उन्होंने कोचिंग संभाली और कोचिंग के बाद जो है वो केकेआर एक मुख्तलिफ केकेआर नजर आई। केकेआर जो है वो वाहिद टीम है जिसने बहुत कम मैच हारे हैं और हारने के बाद जो वो प्लेऑफ में भी पहुंची और उसने चैंपियन बनी है। केकेआर अब तक जो है वो ज़्यादा जो लीग मैच थे वो 14 मैच थे, हर एक टीम ने 14-14 मैच खेले। उसके बाद जो है वो फिर प्ले ऑफ थी। तो केकेआर ने जब वो 14 मैच लीग के, फिर फर्स्ट क्वालिफायर और उसके बाद फाइनल, तो 16 मैच खेले हैं। तो टोटल 16 मैच में से केकेआर सिर्फ 3 मैच हारी है। तो ये भी एक रिकॉर्ड है कि केकेआर जो है वो सबसे कम हारने वाली टीम है किसी भी मैच के लीग के अंदर। और उसके अंदर सबसे कम मैच हारी और वो फाइनल में गई और फाइनल जीती है। इसके अलावा केकेआर के ये भी है कि वो सबसे कम स्कोर के ऊपर उन्होंने एसआरएच को आउट किया और सबसे कम स्कोर के अंदर आउट करने वाली टीम बन चुकी है और वो फाइनल जीत चुकी है। हालांकि मजा नहीं आया, मैं सोच रहा था कि आज फाइनल काफी अच्छा होगा, एक हाई वोल्टेज मुकाबला होगा और ज्यादा स्कोर होंगे। जो फाइनल के क्रेज होते हैं, जिस किस्म का फाइनल होना चाहिए उस किस्म का नहीं हुआ। क्योंकि एसआरएच जो है वो एसआरएच आज नजर नहीं आई जो जो इसकी है। 287, 277, 250 इतने रन बनाते, 250 प्लस रन बनाने वाली एसआरएच जो है वो आज नजर नहीं आई। स्पेशली अगर बात की जाए तो ये एसआरएच प्ले ऑफ में जब गई है तो पहला प्ले ऑफ क्वालिफायर भी, फिर प्ले ऑफ भी और फाइनल भी, उसमें एसआरएच जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। और प्ले ऑफ के अंदर स्पेशली अगर ट्रेविस हेड की और अभिषेक शर्मा की बात की जाए तो ये बिल्कुल फ्लॉप रहे हैं। वो दोनों जो है वो नहीं चल सके इसके अंदर, क्योंकि ट्रेविस सॉरी अपना एसआरएच जो है वो हमेशा ऊपर से परफॉर्म करती है। ओपनर जो है वो आते हैं, हिटिंग करते हैं बहुत जबरदस्त, 6 ओवर के अंदर 100, 120, 125 रन बना देते हैं, फिर नीचे से आते हैं तो वो। और आज जो है या प्ले ऑफ के अंदर पूरी जो है वो एसआरएच बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आई है। ऊपर से ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा बिल्कुल फ्लॉप थे और आज भी जो है वो फ्लॉप थे। स्पेशली अभिषेक शर्मा की बात की जाए तो अभिषेक शर्मा को जिस तरह मिचेल स्टार्क ने आउट किया तो उसकी जो गुलियां उड़ी थी तो कमाल का था, वो जबरदस्त बोल्ड के मिचेल स्टार्क ने। और मिचेल स्टार्क ने अपने 25 करोड़ रुपया सही हलाल किया है, या दूसरे लफ्जों में ये कहें कि अपना गंभीर ने वसूल किया उससे सही अपने 25 करोड़ रुपया। अभिषेक शर्मा 5 बॉलों के ऊपर 2 रन बनाए चले गए। ट्रेविस हेड जो है वो 0 के ऊपर चले गए। जो है वो जल्दी चला गया, हालांकि पिछले मैच के अंदर अच्छा था त्रिपाठी, लेकिन आज वो भी जल्दी चला गया। 13 बॉलों के ऊपर 9 रन बनाए। फिर मार्करम जो है वो आए, थोड़ा सा उन्होंने किया लेकिन ज्यादा प्रेशर में थे, ऊपर नीचे विकेटें गिर रही थी, वो भी 20 रन बनाकर चले गए। क्लासन जो है वो क्लासन का भी मजा नहीं था। तो आज जो है वो पूरी एसआरएच जो है वो बिल्कुल जो है वो फ्लॉप चली है। किसी ने भी बैटिंग के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं किया। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सब एसआरएच की तरफ से सबसे ज्यादा हाईएस्ट रन जो बनाए हैं एज ए इंडिविजुअल वो पैट कमिंस के हैं, 24 रन। तो सबसे ज्यादा 24 रन बनाए हैं पैट कमिंस ने। तो बाकी ने हिसाब लगाने के कितने बनाएंगे, बाकी के सब के जो है वो 24 से कम है।
इसी वजह से एसआरएच जो है वो 113 रन बनाकर आउट हो चुकी है तकरीबन 18.3 आवर्स में। लेकिन जब केकेआर आई तो केकेआर ने जो है वो सिंगल हैंडली मैच जीता और वन साइडेड जो है वो केकेआर डोमिनेट कर रही थी इस पूरे फाइनल के अंदर, चाहे वो बॉलिंग हो या फिर बैटिंग के अंदर। बैटिंग के अंदर इवन दो के गुरबाज सुनील नारायण जल्दी चले गए, लेकिन गुरबाज ने आकर बड़ी जबरदस्त हिटिंग की है, बड़ी कमाल की हिटिंग की। हालांकि गुरबाज का जो आउट होना था वो भी थोड़ा सा मशकूक था, तो कुछ कहते हैं कि थोड़ा सा जो है वो कंट्रोवर्सी है, लेकिन ज़ाहिर है कि क्या जो है वो मैच जीत गया तो इसलिए वो कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा हाईलाइट नहीं हुई। अगर हार जाते तो फिर मसला बन जाता, लेकिन जीत गया तो इसलिए वो हाईलाइट नहीं हुई। लेकिन कैप्टन अय्यर की डेफिनेटली उसको तारीफ बनती है, उसने कमाल की कैप्टनसी भी की और आज भी जो है वो अय्यर ने जबरदस्त बैटिंग की है उसने। और उसके अलावा जो है वो जबरदस्त बैटिंग की है आज, और तकरीबन सबसे तेज रन बनाकर जो है वो उन्होंने ये बना दिया। तकरीबन 10.3 आवर्स में 114 रन बनाए, सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे और केकेआर ये मैच जीत की। केकेआर की तरफ से बॉलिंग की बात करें तो केकेआर की बॉलिंग भी बड़ी जबरदस्त थी। सुनील नारायण यार क्या कमाल का बंदा है, जबरदस्त बॉलिंग की सुनील नारायण ने 4 ओवर में 16 रन देकर 1 विकेट, और फिर मिचेल स्टार्क ने 3 ओवर में 14 रन देकर 2 विकेट लिए। मिचेल स्टार्क ने जबरदस्त किया आज, और बाकी सारे बॉलर जो है वो केकेआर के अच्छे थे, लेकिन एसआरएच के बॉलर्स को बहुत मार पड़ी है, चाहे वो भवेश्वर कुमार हो या फिर जो है वो नटराजन हो, इन दोनों को बड़ी मार पड़ी है। पैट कमिंस ने 2 ओवर के अंदर 18 रन देकर 1 विकेट लिए, लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि पैट कमिंस ने पूरे 4 ओवर क्यों नहीं किए और भवेश्वर कुमार को 2 ओवर और क्यों नहीं दिए, 4 ओवर क्यों नहीं करवाए, इस बात की मुझे समझ नहीं आई। हालांकि करवा देते तो हार तो जाता, लेकिन मैच थोड़ा सा और आगे चला जाता है 16-18 आवर्स तक, लेकिन नहीं किए। लेकिन केकेआर जो है वो चैंपियन बन चुकी है। लास्ट टाइम केकेआर चैंपियन बनी थी 2014 में, और 10 साल के सफर के बाद आज जो है वो शाहरुख खान का सपना दोबारा पूरा हुआ और केकेआर चैंपियन बन चुकी है। और सुनील नारायण जो है वो प्लेयर ऑफ द सीरीज बन, उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जो है वो सुनील नारायण को दिया गया, क्योंकि उन्होंने 17 विकेट लिए थे केकेआर के लिए और 500 प्लस रन भी बनाए हैं केकेआर के लिए। और मिचेल स्टार्क को जो है वो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया आज के मैच के लिए, क्योंकि मिचेल स्टार्क की जबरदस्त बॉलिंग थी। 3 ओवर में 14 रन देकर और 2 विकेट ली थी उन्होंने। लेकिन इस तरह ओवरऑल जो है वो केकेआर इस पूरे सीजन में जबरदस्त थी और कमाल की बैटिंग की है, और इसी वजह से वो थ्रू आउट जो है वो नंबर 1 पर रही है, चाहे वो लीग मैच हो या फिर आखिर में भी। और जैसा कि मैंने पिछले मैच में कहा था कि वो स्क्रिप्ट लिखने वाले ने सही स्क्रिप्ट लिखा कि जो टीम प्ले ऑफ के अंदर जिस पोजीशन पर थी, इस आईपीएल के अख्ताम भी वैसा हुआ। केकेआर पहले नंबर पर थी, वो चैंपियन बन गई। एसआरएच दूसरे नंबर पर थी, वो रनर अप बन गई। और उसके अलावा आरसीबी थी, आरसीबी जो है वो चौथे नंबर पर आ गई है, और आरआर जो है वो तीसरे नंबर पर खत्म की, और आरसीबी ने चौथे नंबर पर खत्म किया। तो वो स्क्रिप्ट जिस तरह चलता हुआ आ रहा था वैसे ही इसका एख्ताम भी हुआ। लेकिन चलें जी, बहुत बहुत जो है वो मुबारकबाद केकेआर को, केकेआर के फैन को, शाहरुख खान को, केकेआर की मैनेजमेंट को, टीम को, सब बहुत बहुत मुबारक हो। जबरदस्त मैच हुआ, लेकिन थोड़ा सा दिल उदास है कि एक जबरदस्त किस्म का फाइनल होना चाहिए था, क्योंकि ये सिंगल हैंडली थी। केकेआर जो है वो फुली डोमिनेट कर रही थी इस पूरे मैच के अंदर, चाहे बॉलिंग हो या बैटिंग हो, तो वो मजा नहीं आया। जिस तरह नेल बाइटिंग जो है वो मैच होना चाहिए था वैसा नहीं था, वन साइडेड था। लेकिन फिर भी क्रेडिट गोज टू केकेआर मैनेजमेंट, टीम, कैप्टन, शाहरुख खान, सबको उनको मुबारकबाद भी हो। और जो है वो उनके मेहनत और सारा कुछ जो है वो आज रंग लेके आए और वो चैंपियन बन गए। अब देखते हैं कि अगले साल चैंपियन कौन बनता है। लेकिन केकेआर ने जो है वो अब अपना मुकाबला जो है वो कर रही है जी सीएसके और मुंबई के साथ। सीएसके भी 5 दफा चैंपियन बनी और मुंबई इंडियन में 5 दफा, और केकेआर तीसरी दफा है। देखते हैं अगली बार केकेआर होती है या कोई नया चैंपियन मिलता है। मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर हाजिर होते हैं।